क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम किट का पैराफ्यूल्स कंपनी। अभी देखते हैं पैराफ्यूल्स कंपनी का ये सम कैसे करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई पैराफ्यूल्स कंपनी माइट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल ऑफर फ्रॉम केरो इनोवेशन। अच्छा, ये तो चलो ठीक है, थियोरी है। लेट्स डू इट मतलब लेटर ओनली। Prepare a report for the board of directors of Parafuels which calculates the estimated net present value of investment A, traditional ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी के लिए एनपीवी निकालते। ये रहा। ये पढ़ना पड़ेगा क्या कुछ, मतलब ये सब तो थियोरी है, बाकी सब ये रहा। डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्शन बेस्ड ऑन बोथ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी and all new alternative or technology are given in the following exhibit. It is anticipated that both investment A and investment B have a useful life of 25 years. Parafuels cost of capital is estimated to be 12 years. ठीक है, हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12 years का। तो लेट्स take that into consideration and move ahead with our calculation. The following information relates to investment A, where Parafuels Company continues to produce paraffin from crude oil using traditional technology. The initial investment in the production facility will be 14 million. ठीक है, तो हमारा initial investment is 14 million. मैं जरा एक्सेल खोल लेता हूँ। चलो भाई, ये है एग्जाम किट। चलो ये है। कितना इन्वेस्टमेंट, 14 मिलियन का। सो कितना ले सबसे पहले तो फ्यूल्स एंड ऑफ ईयर 4 यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो मैं 4 साल का सबसे पहले मतलब बेसिक वाला ले लेता हूँ अज्यूम करके कि 4 साल के लिए बोला होगा। पर्टिकुलर्स कितना कितना इधर रखते हैं। 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। पता कर दिया। वर्किंग नोट्स फर्स्ट वन चेक करते हैं। इन्वेस्टमेंट 14 मिलियन, तो ये रहा इन्वेस्टमेंट। Yeah. The tax allowable मतलब वो depreciation is available on the production facility at an annual rate of 25%, reducing balance in years 1 to 3। ठीक है। डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस तो चलो 14 मिलियन ही था। इसके ऊपर मैंने 25% लगा दिया। सेकेंड नहीं, थर्ड। थर्ड ठीक है। देर आर मोर देन रेफरेंसेस, ठीक है, ना चला ये चीज। Reducing balances. It is at the end of year 4, the remaining any remaining written down value can be written off as balancing allowance. As the production facilities of this nature, there will be no residual value। ठीक है, तो कोई residual value नहीं होगी after 25 year project life। ठीक है, ये रहा -3,300, फिर आता है -2,625, फिर आता है -1,9, फिर आता है यहाँ पे
बैलेंसिंग अलाउंस इतने का ही पूरा का पूरा। फोर्थ में तो आ जाता है बैलेंसिंग अलाउंस। नाउ टैक्स लायबल डेब्ट को वापस एक बार नीचे लिख देते हैं। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। ये भी हो गया। सेल्स रेवेन्यू इन ईयर वन इज एक्सपेक्टेड टू बी 12.75 एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% पर ईयर इन ईयर्स 2 to 4। ठीक है, तो ईयर वन में 12,750, ये मेरे सेल्स हैं 12,750.05। Production costs are expected to be 5.25 in year one. The pre-inflation amounts of 2 year 2 to 4 are given below. हम्म। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट। अब सबसे पहली बात तो ना, ये याद रखना, 1 टू नहीं है, ये 2 3 4 है। टू, इसको ऐसे लिखता हूँ, 1 2 3 4। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पर्टिकुलर्स। और अभी ना ये ध्यान रखना कि यहाँ पे हमारे पास कितना है प्रोडक्शन कॉस्ट, 5250, बट दिस इज ओनली वन, बराबर है। अभी ये है 6200, ये है 7100, और ये है 8000। अभी ये याद रखना, यहाँ पे सेकेंड ईयर में ना, ईयर वन से मल्टीप्लाई कर देना, हम इंटू 1.06 करेंगे। अभी यहाँ पे इनने दिया है 7%, लेकिन हम लोग को 7% नहीं लिखना है, यहाँ पे हम लोग को लिखना है इज इक्वल टू सेकेंड ईयर इंटू 1.007। Inflation is always the cumulative, and मतलब not the cumulative is not a good word, but like the multiple of the previous year, not 1.08 1.07 1.06। वो गलती मैंने एक बार की थी एक सम में, तो ये याद रखना खाली, ठीक है ना। इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू दिस इनटू दिस 5250। हाँ, तो ये रहता है हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू माइनस दिस। टैक्सेबल प्रॉफिट्स इक्वल टू सम। ठीक है, नाउ दिस इज सम, ये पहले का 4000, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर का, अब अपने आप ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ आया रहेगा, ठीक है ना। फिर आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, it is anticipated that the 10% of sales revenue will be needed in years 1 to 4 at the start of each year. वर्किंग कैपिटल, कैपिटल सेल्स, वर्किंग कैपिटल कितना है, 10% है, ठीक है ना। देन दैट नो एडिशनल वर्किंग कैपिटल विल बी नीडेड इन ईयर्स 5 to 25, तो वो ठीक है, जाने देते हैं उसको। लेकिन सेल रेवेन्यू 10% ऑफ सेल रेवेन्यू विल बी नीडेड फ्रॉम ईयर्स 1 to 4। तो अभी कितना है, 10% इन हर एक चीज का कैलकुलेट कर देते हैं। वर्किंग कैपिटल इज नॉट दैट, पता है, दिस इज क्यूमुलेटिव वर्किंग कैपिटल, है ना, दिस इज क्यूमुलेटिव वर्किंग कैपिटल। एंड हमारा वर्किंग कैपिटल ऑलवेज इंक्रीमेंटल इन नेचर, तो ईयर वन में जीरो लगेगा, लेकिन ईयर वन में 1 - 0 लगेगा, एंड सो ऑन इन ईयर्स 2 and 3। कि लाइक ईयर टू में लगेगा, ईयर वन से माइनस किया अमाउंट ईयर थ्री में उसका माइनस किया, ऐसा। दिस इज व्हाट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन इज। और ईयर फोर में क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा वैल्यू
हो जाएगा रीइम्बर्स। ठीक है ना, इसको याद रखना खाली। ठीक है ना। दिस इज हाउ वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन ऑलवेज वर्क्स। ईयर्स फोर में सारा का सारा वैल्यू हमको रीइम्बर्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली। दे हैव सेड ना हियर, ईयर्स 1 to 4 at the start of each year, then working capital ठीक है। At the end of 25 years, it is expected that the working capital will be required for decommissioning and will not be released। वो जाने देते हैं, वो decommissioning cost का तो जाने दो। Parafuels pays tax at the rate of 20% on profits in the year in which the tax liability arises. Tax on losses is refunded in the year in which the tax loss occurs। नाइस, तो ये अच्छा है कि इन्होंने हमें पहले से हमको मतलब बता के रख दिया कि भाई टैक्स लॉसेस यही है, मतलब जो है वो वो एक रिफंड की तरह मीट हो जाएंगे ऐसे। ठीक है ना। सो टैक्स 20% टैक्स रेट। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। मैं कुछ भूल ही रहा हूँ ना, देखो सेल्स भी हो गया, प्रोडक्शन भी हो गया। कुछ और है क्या यहाँ पे? सेल, प्रोडक्शन, टीएडी भी हो गया, डी कमीशनिंग कॉस्ट तो जाने देते हैं ना, ज्यादा है नहीं, दिया नहीं गया है कुछ ज्यादा। ठीक है। पैराफ्यूल्स पेज टैक्स एट द रेट ऑफ 20% ऑन प्रॉफिट्स। ठीक है। एन एस्टिमेट कैन बी मेड ऑफ द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज। डिस्काउंट वैल्यू ऑफ द पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज इट दिस टोटल्स टू, एक मिनट। एन एस्टिमेट कैन बी मेड ऑफ द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज। ठीक है, तो डिस्काउंट वैल्यू मतलब हमको डायरेक्टली एन्युटी वगैरह सब चार्ज करने के बाद दी हुई है। दिस टोटल्स टू 5.5 एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 5। ओके। ठीक है, एक मिनट ना। कैश फ्लो सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे, कैश फ्लोज। तो यहाँ पे इज इक्वल टू सम। ठीक है ना। डिस्काउंट रेट 12%, 0.893, 0.997, 0.712, 0.636। डिस्काउंटेड कैश, या प्रेजेंट वैल्यू लिख देता ना। प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज, एनपीवी। तो फिलहाल के एनपीवी आता है 5.786। मुझे लगा फिलहाल के लिए मेरे को ये एनपीवी आ रहा है। ठीक है, बट जस्ट एक सेकेंड रुक जाओ। हम्म, फिलहाल के तो हमको ये एनपीवी मिल जाएगा, बट ये हमको, में हमारा बराबर एनपीवी नहीं है, क्योंकि ये हमारा एनपीवी सिर्फ और सिर्फ ईयर्स 1 to 4 के लिए है, या 1 to 4 के लिए बेसिकली। ठीक है ना। 1 to 4। अभी यहाँ पे हमको ये वाला डालना है। एन एस्टिमेट हैज बीन मेड ऑफ द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज फॉर ईयर्स 5 to 25। दिस टोटल टू 5.4 एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 5। अभी ये क्या है? 5.5, 5.4 एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। तो क्या मुझे 5.4 इंटू एन्युटी फैक्टर करना है, या मुझे 5.4 को ही ऐड बैक करना है? दिस इज द ओनली थिंग दैट आई एम लैकिंग। मुझे ये चीज नहीं आ रही समझ में। चेक कर दे, ये वाली चीज मुझे चेक करनी पड़ेगी, वरना तो आई थिंक द सम हैज बीन डन एंड डस्टेड। कुछ और ज्यादा है नहीं इसमें। हम्म,
5.25 4712 3650 ये खाली लास्ट ईयर में देयर इज सम मिस्टेक, लेट्स चेक वो क्या है। प्री टैक्स प्रॉफिट्स 189, टैक्स लायबल डेट बराबर डाला। अच्छा वो अच्छा वर्किंग कैपिटल देखो, दिस वर्किंग कैपिटल जो है ना, वो क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, मैंने वो बोला था ना कि वर्किंग कैपिटल हैज नॉट बीन मेंशन्ड हियर, कि वो वापस एक बार रीइंबर्स ईयर 4 में हो रहा है कि नहीं, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया नहीं गया है कि वो एक्चुअली आई थिंक ईयर 25 में होगा, राइट। सो बिकॉज हमको तब तक वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होने ही वाला है, सो जो दैट्स वाई, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। देन वी राउंड अप टू 527। हाँ, तो हमारे सारे आंसर्स ना क्लोज आ जाते हैं हमारे एक्चुअल आंसर के साथ। सो देन वी आर मच बेटर, इन अ मच बेटर पोजिशन। अब हमको क्या करना है पता है, नाउ वी हैव टू डू इट। सी जैसा मैंने बोला था ना कि ये देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज फॉर ईयर्स 5 to 25। तो एक्चुअली वी हैव टू गो बैक, हमको जेन्युइनली पीछे जाना है, और अब हमको कैलकुलेट करना है कि 5 to 25 के लिए क्या होगा। तो जो 5 to 25 के लिए फिगर होगा ना, वो हमें यहाँ पे एड बैक करना है। 5 to 25 के लिए वट एवर फिगर इट इज, वी हैव टू एड दैट फिगर ईयर। ठीक है ना। नाउ 5400 मिलियन इज द ईयर 4 का कैलकुलेशन, कि 5.4 मिलियन तो है ही है, बराबर है। नाउ हाउ शुड वी मूव फॉरवर्ड विद दिस। At the it an estimate has been made of the discounted cash flows from years 5 to 25। So एक्चुअली जब हमको उल्टा कैलकुलेशन करना रहता है ना, कि जैसे अभी हम लोग को डिस्काउंट फैक्टर निकालना है, 5 to 25 का क्या रहेगा, तो हमको पता है कैसे जाना रहता है। हमको 12% तो हमारा मतलब वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो है ही, बट क्योंकि हमको 5 से 25 तक का कैलकुलेट करना है, हमको 5 से पीछे जाना है। सो 5 से पीछे जाएंगे तो हमें कितने साल मिलेंगे, 1 2 3 4, हमको 4 साल मिलेंगे, राइट। सो अभी हमारा फॉर्मूला पता है क्या आएगा, कैश फ्लो इनटू 1 प्लस डिस्काउंट फैक्टर रेस टू -4, क्योंकि पीछे गए ना, वी वेंट बैकवर्ड, सो दैट्स व्हाई वी विल बी यूजिंग -4। ठीक है। नाउ लेट्स गो अहेड एंड कैलकुलेट दिस। डिस्काउंट फैक्टर हमारा है 12, सो 1.12, देखो 1.12 रेस टू -4, ये हम करेंगे। और हमारा कैश फ्लो कितना था, 5400। तो इन दोनों को अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 3431। सो हमारा एनपीवी, इस सबको मैं ना कैलकुलेशंस में यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। आई विल राइट हियर नाउ, एनपीवी 3431.798 फॉर ईयर्स 5 to 25। नाउ वी विल ऐड दिस अप, हमको मिलता है 5718.865। उनको कितना है, 5716। ओके, उन्होंने राउंड ऑफ किया रहेगा कहीं ना कहीं यहाँ पर भी, लाइक थ्रू आउट द कैलकुलेशन उनका कोई भी आंसर देखो पॉइंट में नहीं है, whereas हमारे बहुत सारे आंसर्स पॉइंट में। तो इट्स ओके। सो हमको एनपीवी ऑफ ए तो कम से कम बराबर आया, वी आर स्टिल क्लोज टू द मेन आंसर। ठीक है ना। सो एक चीज खाली याद रखना, वेन एवर वी हैव टू फाइंड द कैश फ्लोज ऑफ द अपकमिंग ईयर्स, हमको पीछे जाना है। वी हैव टू सी हमारे पिछले साल के कितने थे, सो हमें ऊपर रेस टू -4 डालना है, इतना याद रखना। अगर यहाँ पे 10 to 25 होता तो हम रेस टू -9 डालते, ऐसा। नाउ ये हो गया ना, ये एक चीज हो गई। अभी कैलकुलेट्स द एस्टिमेटेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बी विच इज न्यू टेक्नोलॉजी बिफोर टेकिंग अकाउंट ऑफ द पोटेंशियल ऑफर फ्रॉम कीरो इनोवेशंस कंपनी। एनपीवी निकालना है, एंड एस्टिमेटेड एनपीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट बी आफ्टर टेकिंग अकाउंट ऑफ पोटेंशियल ऑफर फ्रॉम क्यूरो इनोवेशंस कंपनी। ठीक है।